बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बिल आखिर नून लीग ने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। नैब खत्म, आर्टिकल 62-63 असल हालत में बहाल किया जाएगा। नून लीग का मंशूर पाकिस्तान को नवाज दो के नारे के साथ पेश किया गया। 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां, महंगाई में कमी, 2025 तक महंगाई 10% से कम करने का हदफ मुकर्रर, महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, बिजली के बिल्स में 20 से 30% कमी की जाएगी। 5 बड़े शहरों को IT सिटी बनाया जाएगा। चीन, सऊदी अरब, कतर, UAE के साथ ताल्लुकात में इजाफा। ईरान और अफगानिस्तान के साथ भी तिजारती ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाए जाएंगे। भारत से तिजारती ताल्लुकात 5 अगस्त के यकतरफा इक़दाम की वापसी से मशरूत कर दिए गए। पाकिस्तान को नवाज दो। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन 2024 के लिए मंशूर पेश कर दिया। 4 साल में महंगाई की शरह कम करने और 3 साल में इक्तसादी नमू बेहतर बनाने के इक़दाम होंगे। 5 साल में 1 करोड़ नौकरियों का हदफ पूरा किया जाएगा। बिजली के बिलों में 20 से 30% कमी लाई जाएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात 5 सालों में 20 अरब डॉलर तक लाने का हदफ रखा गया। मुल्क में 5 बड़े शहरों को IT सिटी बनाया जाएगा। मंशूर में कहा गया कि दोस्त ममालिक से ताल्लुकात मजीद गहरे और दीगर ममालिक से बेहतरी की राह पर इस्तवार करेंगे। भारत के साथ ताल्लुकात 5 अगस्त 2019 के गैर आईनी इक़दामात वापस लेने से मशरूत होंगे। आईनी, कानूनी, अदालती और इंतजामी इस्लाहात की मंसूबा बंदी को भी मंशूर का हिस्सा बनाया गया। पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाने और इंसाफ का मुतबादिल निज़ाम पंचायत सिस्टम को करार दिया गया। मंशूर में कहा गया कि बर वक्त और मुअस्सर अदालती निज़ाम का नफाज होगा। आर्टिकल 62-63 असल हालत में बहाल और अदालती निज़ाम में इस्लाहात लाई जाएंगी। ज़ाब्ता फौजदारी 1898 और 206 में तरमीम की जाएंगी। मुश्किल मुकदमात का फैसला 1 साल और छोटी मुकदमात का फैसला 2 माह में होगा। नैब का खात्मा होगा और इंसदाद बदअवानी के इदारों को मजबूत किया जाएगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि मंशूर पेश करना आसान, इस पर अमल करना मुश्किल होता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये कभी दावा नहीं किया था कि मैं 20-20 घंटे के अंधेरे खत्म कर दूंगा। उन्होंने ये कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। छोटे किसानों के लिए सूद से पाक कर्जों की फराहमी और फसलों के लिए टेक्नोलॉजी, किसान मार्केट, फूड स्टेबलाइजेशन फंड्स और हाइब्रिड सीड के लिए रिसर्च फंड के कयाम को भी मंशूर का हिस्सा बनाया गया। और KP के लोग आसानी के साथ बेवकूफ़ बन जाते हैं। 2013 में KP में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने देना गलत फैसला था। अदम एतमाद की कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ को हुकूमत ख़त्म करने का कह दिया था, लेकिन फिर अल्टीमेटम दिया गया और हम सर झुकाने वाले नहीं। शहबाज शरीफ को हिदायत की कि अब हुकूमत ना छोड़ें और अल्टीमेटम का मुकाबला करें। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मंशूर पेश करने की तकरीब से खिताब। कहा, बड़ा अजीब लग रहा है कि जेलों में रहने के बाद आज फिर मंशूर पेश कर रहे हैं, फिर से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के फैसले के बाद और इंतकामी कार्रवाई के बाद मंशूर दे रहे हैं। मिसाक़ जमहूरियत की बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ की गई। शिकायत के मूड में नहीं, माजी की ज़्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के लिए आया हूँ। मौका ना मिला तो भी अपोजिशन में बैठकर अवाम की नुमाइंदगी करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब मेरे पास आए 2013 में। नवाज शरीफ साहब, हम इस वक्त KPK में अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, आप और हम मिलकर। बड़ी हुकूमतें आई हैं, इसकी भी हुकूमत आई है। मैं तो अब चलें, अभी पिछली हुकूमतों को आप बाद में पूछ लेना। इसको आज पूछें कि तुमने अपने 4 सालों में किया क्या है। एक मंसूबा बता दो यार, एक मंसूबा, उस पर उंगली रखो, ये हमारा मंसूबा है। मेरे जमाने में तो कोई महंगाई नहीं थी। जब 2017 में कोई महंगाई नहीं थी, महंगाई बाद में हुई है, इनके 4 सालों में हुई है। आपने महंगाई करके गरीब की कमर तोड़ दी, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और चंद लोग हमारे बेवकूफ़ भी बन जाते हैं आसानी के साथ। और सबसे ज्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई है और उनको समझना चाहिए कि उन्होंने किस तरह का बंदा जो है वो उसको मौका दिया। मुमकिन है, मुझे आज लगता है कि जैसे वो हमने गलत फैसला किया था, आने ही नहीं देना चाहिए था। उनसे एक नहीं बन सकी वहाँ पे पेशावर में। वो भी जो मेट्रो बस बनी वो आपके सामने, ऑरेंज लाइन आपने देखी यहाँ पे, माशाल्लाह। ये ऑरेंज लाइनें आज पंजाब के और पाकिस्तान के हर शहर में होती अगर ये खलल ना पड़ता। हमने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, खुद मारी है। हम बानी PTI को कहते रहे कि नफरत की सियासत ना करें। बानी PTI कहते थे सबको जेल में डालूंगा, आज खुद जेल में है। जो कहता था कि NRO नहीं दूंगा, आज वो सबसे बात करने के लिए तैयार है। जो कायदे अवाम की बेटी पर जुल्म करते थे, उनको अपनी बेटी को गिरफ्तार होते देखना पड़ा। मैं अपनी हुकूमत में सियासी मुखालिफिन की बेटियों और बहनों को गिरफ्तार नहीं करूंगा।
بلاول بھٹو زرداری کا پشاور میں جلسے سے خطاب۔ کہا کہ سردی سے ڈر کر جو الیکشن نہیں لڑنا چاہتے ان کا کیا بنے گا، چاہے بلدیاتی الیکشن ہو یا ضمنی الیکشن، وہ ہمیشہ بھاگتے رہے۔ ہم ایسا معاشی انقلاب لائیں گے کہ ہر پاکستانی کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، غریبوں کے لیے 30 لاکھ گھر بنائیں گے، کسانوں کو کسان کارڈ دیا جائے گا۔ جو دو سیاسی جماعت ہے مسلم لیگ اور پی ٹی آئی، انہوں نے جو نفرت اور تقسیم کی سیاست اس ملک پہ مسلط کیا ہے، اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے ہمارا پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے۔ جو پرانے سیاست کر رہے ہیں وہ ہمیں 90 کے دہائی میں واپس دھکیلنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے تھے خان صاحب کو کہ انتقامی سیاست نہ کرو، نفرت کی سیاست نہ کرو، ہر کسی کو چور کا الزام جو آپ لگاتے ہو، ایک دن آپ پہ یہ چور کا الزام ایسے لگ جائے گا۔ وہ کہتا تھا کہ میں سب کو جیل میں ڈال دوں گا، بیچارہ خود جیل میں اب پھنسا ہوا ہے۔ کہتا تھا کہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا، اب وہ کہتا ہے کہ میں کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ سیم پیج کی سیاست کر رہا ہے، اب وہی سیم پیج کی سیاست اس کا گلا پھر گیا ہے۔ نون لیگ اشرافیہ کا نمائندگی کرتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی نمائندگی کرتی ہے۔ ایک ہی نشان ہے اور وہ تیز کا نشان ہے جو شیر کا راستہ روک سکتا ہے۔ اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے بلاول بھٹو پر تاک تاک کر نشانے، راولپنڈی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بولے، سیاسی حریف نے کہا کہ نواز شریف سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کراچی چلتے ہیں، مناظرہ بھی کرتے ہیں، 8 فروری کو فیصلہ ہو جائے گا کس نے پاکستان کی خدمت کی، کس نے پاکستانیوں کو دھوکہ دیا۔ بے نظیر بھٹو نے جمہوریت کی خاطر راولپنڈی میں شہادت قبول کی، راولپنڈی کو لاہور نہ بنا دیا تو میرا نام شہباز شریف نہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ گزشتہ حکومت نے کیا کام کیا۔ راولپنڈی کے لیے رنگ روڈ کا منصوبہ اور 3 ارب روپے سے پانی کا منصوبہ بنائیں گے۔ نواز شریف اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ نواز شریف نے لیاقت باغ میں جو وعدے کیے ان کو پورا کیا اور ان کو پوری طرح قوم کے حوالے کیا۔ جب نواز شریف نے راولپنڈی میں میٹرو بنانے کا اعلان کیا تو شیخ حرم نے اس کی بھرپور مخالفت کی، اتنی مخالفت کی کہ یوں لگتا تھا کہ میٹرو کیا آئے گی، شیخ حرم اس میٹرو کے نیچے سیاسی طور پر دفن ہو جائیں گے۔ نواز شریف نے 44 ارب کی خطی رقم کے ساتھ یہ میٹرو آپ کو بنا کے دی۔ پچھلے 7 سال میٹرو بننے کے بعد جو حکومت آئی اس نے کیا کیا اس راولپنڈی شہر کے لیے؟ میں یہاں پر نواز شریف کے منصوبے گنوانا شروع کروں تو شام پڑ جائے گی، منصوبوں کی فہرست ختم نہیں ہوگی، مگر جو لوگ اس کے بعد آئے انہوں نے کیا کیا؟ ماں سوائے گالی گلوچ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ رنگ روڈ جو کہ راولپنڈی کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، وہ جلد انشاءاللہ اس کو مکمل کیا جائے گا۔ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب چھوڑ دیں، فیصلے اب بند کمروں کے بجائے عوام کریں گے۔ بیرسٹر گوہر کا انتخابی جلسے سے خطاب، کہا 8 فروری کو عوام ووٹ کے ذریعے بدلا لیں گے۔ پی ٹی آئی کے رہنما تیمور سلیم جھگڑا نے کے پی کے عوام کو بے وقوف کہنے پر نواز شریف سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ عام انتخابات قریب آتے ہی ملک میں سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی۔ دیگر جماعتوں کی طرح پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم بھی زور و شور سے جاری ہے۔ کراچی میں آصفہ بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کی جانب سے محاذ سنبھال لیا۔ آصفہ بھٹو زرداری کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ خطاب میں آصفہ بھٹو نے کہا کہ غربت کے خاتمے کا ایجنڈا صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ راشد خان کی رپورٹ۔ 8 فروری کے عام انتخابات کے سلسلے میں ملک بھر میں بھرپور سیاسی سرگرمیاں جاری۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی چھوٹی ہمشیرہ آصفہ بھٹو نے کراچی کا محاذ سنبھال لیا۔ این 243 کی ماڑی میں انتخابی ریلی میں شریک ہوئیں، جہاں کارکنان نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ شاندار استقبال پر آصفہ بھٹو زرداری نے جیالوں اور عوام کا بھرپور شکریہ ادا کیا اور نعرے لگائے۔ اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ عوام کے مسائل کا حل صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ عوام تیر کے نشان پر 8 فروری کو مہر لگا کر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جوان مستقبل روشن ہو اور ان کو یوتھ کارڈ ملے تو بلاول کی آواز
इस दौरान जिला किमाड़ी और जिला वेस्ट के पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार भी आसफा भुट्टो के हमरा मौजूद रहे। आसफा भुट्टो ने पीपल्स पार्टी का इलेक्शन मंशूर भी अवाम तक पहुँचाया। कैमरा टीम के साथ राशिद खान, GNN, कराची। मरीम नवाज का एबटाबाद में जलसे से खिताब में कहना था कि एक सूबे की जमात ने भी मंशूर पेश किया है। 15 साल तक सूबे पर हुकूमत की मगर वहाँ स्कूल्स में मवेशी बंधे हैं। एक और जमात है 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की मगर आवाम के लिए कुछ नहीं किया। उसने घड़ी बेची और पैसे जेब में डाल लिए। उनके मंशूर में पेट्रोल बम, महंगाई और घड़ी बेचना है। नाज़रीन, साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला के अदालत पेश न होने पर स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दी गई। अदालती फैसले पर शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आ गए। सरकारी वकील सफाई से केस फाइल छीनकर पटक दी। वाइस चेयरमैन PTI ने दौरान समाअत कहा, हमें इतना भी हक नहीं कि अपने वकला के जरिए केस लड़ सकें। जज अबुल हसनात ने शाह महमूद से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि 3 मरतबा तारीख दी, आपके वकला ने आने की जहमत तक नहीं की। अदालत ने PTI रहनुमाओं की उनके वकला से फ़ोन पर बात करवाने की हिदायत की और वकला से मुशावरत के लिए समाअत में वक्फा कर दिया गया। साइफर केस में अहम पेशरफ, PTI वकला की गैर हाजिरी पर स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर। दुराने समाअत कमरे अदालत की फिजा भी नाखुशगवार हो गई। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत की। अदालती हुक्म के बावजूद बानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन PTI के वकला आज भी अदालत में पेश न हुए। वकला की अदम हाजिरी पर अदालत ने सरकारी वकला सफाई मुकर्रर कर दिए। अदालती फैसले पर शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आ गए और उन्होंने कमरे अदालत में स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीन कर पटक दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इधर भी सरकार उधर भी सरकार, ये मजाक हो रहा है। हमें इतना भी हक नहीं कि आपने वकला के जरिए केस लड़ सके। आपने फैसला सुनाना है तो ऐसे ही सुना दे। सरकारी वकीलों को तोता मैना की कहानी के लिए बिठा दिया गया है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने शाह महमूद कुरैशी से मुकालमा करते हुए कहा कि शाह साहब, अगर आप खुद जिरा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 3 मरतबा तारीख दी, आपके वकला ने आने की जहमत नहीं की। मेरे लिए आसान था कि डिफेंस का हक खत्म कर देता। इस कस्टडी की वजह से जेल आना पड़ता है, वो भी तो किसी माँ के बच्चे हैं जिनके केस जुडिशियल कम्प्लेक्स में छोड़ कर आया हूँ। जज अबुल हसनात ने कहा कि शाह साहब, इस केस को लटकाने का क्या फायदा। जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जेल कोई खुशी से नहीं रहता, अपना वकील करना चाहता हूँ, सरकारी वकला पर एतबार नहीं। अदालत ने जेल हुकाम को बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को उनके वकला से फोन पर बात कराने की हिदायत कर दी। अमीर जमाती इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, पीपल्स पार्टी सिंध को तबाह करने के बाद पूरे मुल्क में हुकूमत करने का ख्वाब देख रही है। 8 फरवरी के बाद अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो मुल्क के 5 साल मजीद बदहाली के होंगे। मजीद कहा, हमारे पास हर शोबे का माहिर और 30 साला मंसूबा मौजूद है। ये कराची समेत मुल्क की आवाम का फैसला होगा वो क्या चाहते हैं। और हमने तय किया है कि 8 फरवरी के बाद सबसे अहम काम मेरा यही है कि मैं अफगानिस्तान और ईरान और पाकिस्तान को एक मेज पर बैठाऊंगा कि अगर आप खुशहाली चाहते हैं तो इस खित्ते को हमने पुरअमन बनाना है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लोग अपनी हुकूमत पर एतमाद नहीं करते। चोरों पर कौन एतमाद करे, डाकुओं पर कौन एतमाद करे, इन लोगों पर कौन एतमाद करे। आगे बढ़ेंगे। कराची की आर्ट काउंसिल में सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास की किताब की तकरीब रोनुमाई हुई। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार ने कहा कि माजी में हमने कुछ दानिस्ता और कुछ नादानिस्ता गलतियाँ की। अपनी किताब सिलेक्टर से सिलेक्टेड तक के हवाले से गुफ्तगू में मज़हर अब्बास ने कहा, एक क्रिकेटर सियासत में आया है इसलिए इस्लाहात भी सियासत में आ गईं। इस मौके पर सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार ने कहा, माजी में हमने कुछ दानिस्ता और कुछ नादानिस्ता गलतियां की हैं। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि माजी में भुट्टो को एक विलन बनाकर पेश किया गया। आवाम को फैसला करने दिया जाए वो किसको इक़्तिदार में लाना चाहती है। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच ने कहा कि मज़हर अब्बास एक बेहतरीन सहाफ़ी की तारीफ़ पर पूरा उतरते हैं। PCB में इलेक्शन करवाने के लिए पहला कदम उठा लिया गया। PCB ने गवर्निंग बोर्ड तश्कील दे दिया। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का नाम पैट्रन इन चीफ ने नामजद कर दिया है। आकिब कुरैशी रिपोर्ट कर रहे हैं।
पीसीबी का चेयरमैन कौन बनेगा? इलेक्शन कराने के लिए गवर्निंग बोर्ड तश्कील पा गया। गवर्निंग बोर्ड आइन के मुताबिक तश्कील दिया गया, जिसमें मुस्तफा रमदे और मोहसिन नकवी पैटर्न इन चीफ के नामजद नुमाइंदे मुकर्रर किए गए। 11 रुकनी गवर्निंग बोर्ड में 4 डिपार्टमेंट, 4 रीजन और 1 सेक्रेटरी बैन सूबाई राब्ता का नॉन वोटिंग मेंबर होगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में आजाद जम्मू कश्मीर रीजन के सदर सजाद अली खोखर, डेरा मुराद जमाली रीजन के सदर जफरुल्लाह जदगाल, लाड़काना क्रिकेट रीजन के सदर तनवीर अहमद, भावलपुर क्रिकेट रीजन के सदर तारिक सरवर शामिल हैं। जबकि डिपार्टमेंट्स में सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड, स्टेट बैंक, गनी ग्लास और पीटीवी के नुमाइंदगान शामिल हैं। पीसीबी का गवर्निंग बोर्ड पीसीबी के आइन के पैरा 10 के तहत तश्कील दिया गया। जराये के मुताबिक कायम मुकाम चेयरमैन पीसीबी शाह खावर 1 हफ्ते से 10 रोज के अंदर इलेक्शन करवाएंगे। आकिब कुरैशी, GNN, लाहौर।